दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मुस्कान। तो आज मैं आपको आपकी क्लास 12th हिंदी का जो पुस्तक है अंतराल 2 उसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ। चैप्टर 1 सूरदास की झोपड़ी का क्वेश्चन आंसर, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है, उसका मैं आपको उत्तर बताऊँगी। पहला प्रश्न क्या है? चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? इस कथन के आधार पर सूरदास की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आंसर है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। प्रस्तुत कथन सूरदास की इस मन स्थिति की ओर संकेत करता है कि वह जानता था कि झोपड़ी को जलाने और रुपयों की थैली को ले जाने में भैरव का हाथ है, तथा उसे उकसाने और भड़काने का काम जगधर का है। ईर्ष्या के कारण ही उन्होंने सूरदास की झोपड़ी को आग लगाई है, ताकि वह रोए और तड़पे। चलिए प्रश्न 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 2 देख लेते हैं। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? तो इसका उत्तर है, भैरव ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए सूरदास की झोपड़ी को आग लगा दी। उसे सूरदास और अपनी पत्नी सुभागी के चरित्र पर शक था, क्योंकि एक बार सुभागी भैरव की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोपड़ी में आता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप के कारण वह सुभागी को मार नहीं पाता। तभी से भैरव सूरदास से बदला लेने और उसे रुलाने की ठान लेता है। चलिए प्रश्न 3 देख लेते क्या है। प्रश्न 3, या फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। झोपड़ी में लगी आग फूस की राख नहीं थी, अपितु सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी, क्योंकि झोपड़ी के साथ साथ एक एक पैसा बटोर कर इकट्ठा किए हुए 500 ऊपर रुपए की पोटली उसकी आशाओं के आधार थी। उसकी दीन दुनिया का आशक दीपक थी। उन रुपयों से उसे पितरों का पिंडा देना का इरादा किया था, तथा मिठुआ की सगाई करने की सोची थी। पोटली चोरी होने से उसकी अभिलाषाओं राख हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या है? जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? तो इसका उत्तर है, जगधर के मन में भैरव के प्रति ईर्ष्या भाव जगा क्योंकि सूरदास की पैसों की थैली भैरव के हाथ लग गई थी। यद्यपि जगधर ने ही सूरदास से बदला लेने के लिए भैरव को उकसाया था, किंतु पैसा हाथ लग जाने के बाद भैरव जगधर को ही फूटी कौड़ी न देने वाला था। इसलिए जगधर भैरव से ईर्ष्या करने लगा और भैरव की चोरी का बखान सूरदास के सामने जा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरदास जगधर ने अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि की बात गुप्त रखना चाहता था, इसलिए क्योंकि अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता अपनी लज्जा की बात नहीं है। जितना धन वह मानता था कि भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। इतने रुपयों को इकट्ठा करने पर वह यह सोचता था कि लोग यही समझेंगे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। हम सभी जानते हैं सूरदास एक अंधा भिखारी था जिसकी आँख की रोशनी नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते क्या है। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। सूरदास की झोपड़ी जलने के बाद क्रोधित होकर एक बार सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथ से उड़ाने लगा, क्योंकि सूरदास आवेग में संयम को खो बैठा। उसके मन में शत्रु पर विजय पाने की भावना बदलती हुई, किंतु शीघ्र ही उसने इस विचार को त्याग दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए।
तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास का संघर्षशील व्यक्तित्व सामने आता है। उसका प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं था, वह पुनर्निर्माण करना चाहता था। हार कर रोने के बजाय हंसते हुए स्वीकार कर फिर से जीतने की भावना उसके मन में थी। इसलिए झोपड़ी के बहरों द्वारा जला दिए जाने पर बार बार दोबारा झोपड़ी बनाने की बात कहता है। तो हम सभी में ये भावना होनी चाहिए कि हम एक बार हार जाते तो हमें बार बार उठकर वही चीज़ को करना चाहिए, एक ना एक बार ज़रूर सफलता मिलेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पे बने रहना। इसी के साथ टाटा बाय बाय।